नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो हि क्रमणः शरीरयात्रापि चरति न प्रसीदेद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण से अपने दिल के तार जोड़कर कर्तव्य पथ पर असंग भाव से किस प्रकार गमन किया जाए, यह जानने के इच्छुक जिज्ञासुक। कल भगवान ने इस विषय के ऊपर चर्चा की थी कि शास्त्र विहित जो कर्म है वो अवश्यमेव किए जाने चाहिए, और इन कर्मों के किए बिना अगर भौतिक रूप से भी देखा जाए तो शरीर का निर्वहन भी संभव नहीं है। चाहे कोई एक फकीर जो वैराग्य से संयुक्त जीवन को जी रहा है, कर्म तो उसे भी करना ही पड़ता है शरीर की भोजन आदि की पूर्ति के लिए, और उसके लिए वह भिक्षाटन के लिए गांव शहर में गलियों में 5 गांव 7 गांव 5 घर या 7 घर जाकर के भिक्षा मांग करके लाता है, तो वह भी शरीर से तो कर्म कर ही रहा है, यह करना उसके लिए आवश्यक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म तो करना ही होगा। अब ये कर्म के संदर्भ में ज्ञान योग और कर्म योग, ये जो दोनों दृष्टिकोण हैं, तो कहते हैं कि इन दोनों दृष्टिकोणों को आप हृदयंगम करें, समझें, और फिर दोनों को समझ करके आप जिससे भी आगे बढ़ सके वही श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों से मंजिल एक ही मिलनी है। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में विवेक मुख्य है, सत और असत का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, सुख रूप और दुख रूप का विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक, विनाशी और अविनाशी का विवेक, अनेकानेक प्रकार से ज्ञान योग में विवेक को मुख्य रूप से साधन के रूप में माना गया है। विवेक भी एक साधन है, और कहते हैं इस विवेक के द्वारा फिर क्या होता है, कहते हैं जीवन में वैराग्य आता है। विवेक के बाद इहलौकिक और पारलौकिक संसार के जितने भी व्यक्ति हैं या पदार्थ हैं, उन सब से अंदर से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये ज्ञान योग में वैराग्य की विशेषता है, लेकिन ये वैराग्य बिना विवेक के प्राप्त नहीं होता।
और जो असंगता है वो ज्ञान के बिना आ नहीं सकती है। इसलिए ज्ञान योग में विवेक को सबसे मुख्य रूप से माना गया है। और अगर यदि कर्म योग की बात करें तो भगवान कहते हैं कि कर्म योग में अगर यदि जो कर्तव्य कर्म हैं उनका निष्काम भाव से ठीक ठीक अनुष्ठान किया जाए, ठीक ठीक कर्तव्य कर्मों को किया जाए, तो कहते हैं उससे भी संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्योंकि जो कर्तव्य कर्म हो रहे हैं वो भी अनासक्त भाव से हो रहे हैं, उनमें आसक्ति ममता का परित्याग करके हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्मयोग को फल रूप में ज्ञान योग से कम नहीं आंकना चाहिए। यद्यपि सर्वत्र ज्ञान योग की महत्ता का वर्णन किया गया, लेकिन कहते हैं कर्म योग भी किसी भी रूप में कम नहीं है। कर्मयोगी इस शरीर को, जो शरीर भगवान ने दिया है पंचभूतात्मक, इसको संसार का मान करके संसार की सेवा में लगा देता। कर्मयोगी का दृष्टिकोण क्या है? ये जो शरीर मिला है ये कहां से मिला है? संसार से मिला है, संसार के लिए मिला। इसलिए शरीर को संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। ये भाव बना करके निष्काम भाव से वो इस शरीर को संसार की सेवा में लगा देता है। उसका इस शरीर में कोई अपनापन फिर रह नहीं जाता। ज्ञान योगी के लिए भी यही है। ज्ञान योगी का भी तो इस शरीर में अपनापन नहीं है। ज्ञान योगी भी तो कहता है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। ऐसे कर्म योगी भी जब इस शरीर को संसार की सेवा में लगा देता है, तन दुनिया में रह भले, मन हरि चरणन ध्याय, कहत कबीर सुनो भई साधु, सहज मुक्ति को पाए। सीधी सी बात है कि भले ही तन चाहे दुनिया में रहता रहे, लेकिन अगर मन संसार की सेवा में लगा हुआ है, और किस भाव से लगा है कि ये सारा संसार परमात्मा का ही रूप है, इसलिए मैं इस संसार की जब सेवा कर रहा हूं कर्तव्य कर्मों के माध्यम से, तो मैं भगवान की सेवा में ही भगवान की सेवा ही कर रहा हूं। ऐसा जो भाव होता है कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूं, ये भाव उसे परमात्मा के निकट पहुंचा देता है, परमात्मा से उसका मिलन करा देता है। इसलिए कर्मयोगी इस संसार की सेवा में लगा रहता है। और ये जो स्थूल, ये जो सूक्ष्म, ये कारण शरीर है ना, जो ज्ञान योगी होता है वो ये जो तीनों शरीर हैं, इन तीनों शरीरों को मिथ्या मानता है। तीनों शरीरों को मिथ्या मान करके वो इनसे विलग अपने आप को अनुभूत करता है। इन तीनों शरीरों से अलग हट करके ब्रह्म के साथ अपनी एकता करता है। और कर्मयोगी ये जो तीनों शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, कहते हैं इनकी एकता स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत के साथ करता है। स्थूल के द्वारा स्थूल की सेवा करता है। जब स्थूल के द्वारा स्थूल की सेवा करता है तो वो स्थूल के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है उसका शरीर। जब सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म संसार की सेवा करने का भाव रहता है
तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। और जब अपने स्वभाव यानी कारण शरीर के द्वारा परमात्मा के स्वभाव को ग्रहण करते हुए मन मना भव मद भक्ता मध्यादि नमस्कार, इस भाव से संयुक्त होकर के उस कारण परमात्मा की सेवा को करता है, तो उसकी कारण शरीर की कारण परमात्मा के साथ एकता हो जाती है। ये कर्मयोगी की बात है। स्थूल के माध्यम से स्थूल के साथ एकता, सूक्ष्म के माध्यम से सूक्ष्म के साथ एकता, और कारण के माध्यम से कारण के साथ एकता। तीनों शरीरों की एकता तीनों प्रकार के संसार से हो जाती है, उसमें अपना कुछ भी रहता नहीं। कर्म योगी की विशेषता ये कि वो मानते कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इदम मम। यज्ञ में जो भाव होता है वो भाव कर्मयोगी का होता है। कर्मयोगी जब भी किसी को आहुति देता है, जब किसी गरीब की सेवा कर रहा है तो वो आहुति है। किसी की भी सेवा करे तो वो आहुति तो दे रहा है, यही उसकी आहुति है। और जो ये आहुतियां हैं प्रतीकात्मक, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम, कहते हैं ये आहुति में अग्निदेव को समर्पित करना। ये स्थूल शरीर से मैं स्थूल जगत को आहुति प्रदान कर रहा हूं, ये आहुति स्थूल जगत के भले के लिए है, इसमें मेरा कुछ भी, ये कर्मयोगी का भाव। मेरे मन का जो सूक्ष्म संकल्प है, वह सूक्ष्म संकल्प जगत में विद्यमान जितने भी परमात्मा की संरचना है, उनके मनों को शांत करने के लिए है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो भी सात्विक राजसी तामसी भाव, ये जगत की सात्विकता राजसिता और तामसता की साथ एकता को प्राप्त होकर के उन्हीं के साथ एक रूप हो जाए, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये मन व्यष्टिगत मन समष्टिगत मन के साथ एक रूपता, व्यष्टिगत बुद्धि समष्टिगत बुद्धि के साथ एक रूपता, व्यष्टिगत सात्विकता समष्टिगत सात्विकता के साथ एक रूपता को प्राप्त हो, व्यष्टिगत राजस समष्टिगत राजस के साथ एक रूपता को प्राप्त हो, व्यष्टिगत तामसिकता समष्टिगत तामसिकता के साथ एक रूपता को प्राप्त हो, इदम नमः। तो इस प्रकार से जब आहुतियां दी जाती है तो कर्म योगी का जगत के पदार्थों से और जगत के जीवों से संबंध विच्छेद हो जाता है, असंगता आ जाती। कर्म होते हुए भी कर्म से उसका कोई संबंध नहीं है, इसे कहते हैं निष्कामता। इस प्रकार से कर्मयोगी जड़ तत्व के साथ एकता करता है और ज्ञान योगी ब्रह्म तत्व के साथ एकता करता है। और जड़ से एकता करने के बाद आगे का स्टेप फिर उठता है, इस जड़ की एकता से बाहर निकल करके फिर वो चैतन्य के साथ एकता को करता है। सीढ़ी है वह, अंतर फल में कुछ भी नहीं है। सब भगवान ने एक स्थिति सबके लिए एक जैसी बनाई है, लेकिन हम अनुभूत नहीं करते, हम विभिन्न अनुभूत करते। भगवान ने तो सब जगह एकता की है, लेकिन हम नहीं करते। और ये हम जो अनेकता करते हैं, यही हमारे बंधन का कारण है। जब हम एकता कर ले तो एकता के बाद फिर बंधन नहीं, फिर तो मुक्ति की बात है। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं, ये अर्जुन तू इस कर्म को घोर कर्म मत। भगवान से कहा कि मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? कहते तेरा स्वधर्म है, तेरे लिए नियत कर्म है, ये घोर कर्म नहीं है।
इसको तू अपना मान मत, ये तेरा है ही नहीं, इदम न मन। तो आप जो भी कर्म करते हैं उसको अपना मानिए मत, उसमें भाव रखिए इदम न मम, ये मेरा नहीं है। इसी का नाम यज्ञ है। इदम न मम, ये मेरा है, ये सब प्रकृति का है, ये सब परमात्मा का है, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अन्यथा पारमार्थिकता के मार्ग में कहते हैं अर्जुन की तरह से भ्रांति हो जाएगी, भूल हो जाएगी। अर्जुन की जो कर्मों में अरुचि हुई है ना, अर्जुन के मन में जो कर्म न करने की भावना का उदय हुआ है ना, भगवान कहते हैं कि ये केवल अर्जुन की बात नहीं है, ऐसा केवल अर्जुन के साथ नहीं है, अपितु जो भी पारमार्थिक मार्ग पर आगे बढ़ता है, जो भी कोई साधक है, वो अधिकांश इस विषय में ऐसी ही भूल करते हैं। उनकी साधन करने की इच्छा तो रहती है, अर्जुन की साधन की इच्छा, अर्जुन का लक्ष्य परमात्मा है। हम सबका उद्देश्य भी परमात्मा है, सबकी इच्छा इसीलिए साधन करने की रहती है, और साधन करते भी हैं। लेकिन हम जो साधन करते हैं, जरा विचार करना, हम इन साधनों में क्या चाहते हैं? कि मनचाही परिस्थितियां मिल जाएं। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है कि साधन में हम परिस्थितियां मन चाही चाहते हैं, जबकि शरीर का प्रारब्ध हमें विपरीत परिस्थितियां परोसता है। भाई परिस्थितियां तो प्रारब्ध बनाएगा, जो भी बनाए, जिसकी जैसी भी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में साधन करना। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीबी में साधन करना, अमीर है तो अमीरी में साधन करना, रोना नहीं। एक गरीबी का रोना रोए, एक अमीरी का रोना रोए। अमीर का भी तो रोना ही है कि सारे दिन इतना काम भगवान तूने मुझे दे दिया है, मुझे एक क्षण के लिए फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए मैं साधन नहीं कर पाता हूं। और गरीब का ये रोना है कि प्रभु कैसे साधन करूं, पेट की आग बुझती नहीं। दोनों मनचाही परिस्थिति चाहते हैं साधन करने के लिए, ये बहाने हैं। जो लोग परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के चक्कर में जीवन की यात्रा आगे बढ़ती जाती है और साधनों से इस यात्रा में विमुख रहते हैं, वो तो बारंबार नरकों में जाते रहते हैं। और जो परिस्थितियों की चिंता नहीं करते, ये जो साधन है ये पुरुषार्थ भी से बोलेगा जी, जो परिस्थितियों की चिंता नहीं करते, निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं, वो अपने साधन करते जाते हैं। और साधनों की बात जो हो रही है, वैसे तो अनेक बार आपको बता चुका हूं। देखिए, ज्ञान योग में कुछ बाह्य साधन है और कुछ अंतर साधन है। ये जो पहले बाह्य साधन है, उन बाह्य साधनों की अगर मैं बात करूं तो बाह्य जगत से जिनका संबंध है, जो विभिन्न प्रकार के शुभ कर्मों के माध्यम से यात्रा प्रारंभ होती है, इनमें सबसे पहले सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना,
अहम ग्रह उपासना। और ये सब होने के बाद फिर कहते हैं इससे मन का मल दूर हो जाता है, मल का विक्षेप दूर हो जाता है, लेकिन आवरण रह जाता है। इस आवरण को दूर करने के लिए अब ज्ञान योग के साधन प्रारंभ होते हैं। इन ज्ञान योग के साधनों में श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण का मतलब महान पुरुषों की शरण में जाकर के उस तत्व के बारे में चिंतन करना, सुनना, फिर उसके बारे में चिंतन करना और फिर जीवन में उतारना। और इनमें सबसे पहले विवेक, फिर वैराग्य, सठ संपत्ति, सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, और फिर कहते हैं मुमुक्षुता। ये जो मुमुक्षुता आती है, इसके बाद महान पुरुष के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अब पहले परोक्ष ज्ञान को ये जीव प्राप्त करता है, और परोक्ष ज्ञान के बाद फिर ये अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करता है। और अपरोक्ष ज्ञान भी फिर दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है। पहले अदृढ़ रहता है, फिर दृढ़ होता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान के साधन कहे गए हैं। इन साधनों को अपने जीवन में समाहित करना ये पुरुषार्थ कहलाता है। और परम पुरुषार्थ इन साधनों की अंतिम मंजिल पर पहुंचकर के फिर अपने लक्ष्य के साथ एक रूप हो जाना, ये सिद्धता है, फल है। मैं और ब्रह्म एक हैं। 4 महावाक्यों का विवेक, और उस विवेक के माध्यम से जीव और ईश्वर, इन दोनों से अविद्या और माया को हटा करके ब्रह्म तत्व की एकता करना, ये जीवन का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से साधनों की चर्चा आपके सामने की गई। तो कहते हैं कि साधन लोग करते हैं, लेकिन चाहते क्या है? मनमानी परिस्थिति चाहते, कि हमारे अनुकूल परिस्थितियां बन जाए तब साधन करें। तब जिसे भी देखें, अगर यदि किसी को भी आप कहते हैं भाई सत्संग में चला कर, ये अभी मेरी उम्र नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां पूरी हो जाए फिर तो होगा जी गुरुजी आपके साथ ही रहा करूंगा, आपकी सेवा में ही रहा करूंगा। बहुत देखे महान पुरुषों के अपने अनुभव है, जो ऐसे कहते हैं ना, बस कहते रह जाते। कहने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता है। अरे बाल बच्चों का ब्याह हो जाएगा, हो जाएगा, काम हो जाएगा, हो जाएगा समय पे, इसे भी साथ साथ करता चलना है। वो सब निर्वहन तो समय पर होता जाएगा। ऐसे ये साधन भी साथ साथ चलने चाहिए। कर्तव्य कर्म समय समय पर अपने आप प्रकृति पूरे कराती रहेगी, और कोई भरोसा थोड़े नहीं जिंदगी का। कब ये साथ छोड़ बैठे पता है क्या किसी को? और मैं तो बार बार उदाहरण देता हूं इस बात के, भाई हमारे बीच में कितने सत्संगी हमारे देखते देखते चले गए। 10-15 सत्संगी ऐसे हैं जो रोज आया करते थे, और चले गए भाई अपनी यात्रा को पूरी करके। तो ऐसे ही एक दिन हम और आप भी इन शरीर को छोड़कर तो सबको जाना ही है। और भाई एक बात जब विषय चली गया, मैं वो कहना चाहता हूं, देखो हम सबको पक्का पता है कि एक दिन सबको यहां से जाना है। कोई ऐसा नहीं है
जिसे ये मालूम ना हो कि हमें यहां से नहीं जाना है किसी को ऐसा। सबको पता है कि जाना है। अब जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, अब गृहस्थ जीवन में जो भी रह रहे हैं सभी गृहस्थी हैं यहां तो। जब सब गृहस्थी हैं तो पति है पत्नी है, विशेष रूप से मैं इन दोनों की चर्चा करना चाहता हूं। भाई एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों में से एक का साथ छूटना है, ये सबको पता है। बताओ किसको नहीं पता? और कौन से का साथ कब छूट जाए ये किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं दो बातें कहता हूं। एक बात कहता हूं लौकिक दृष्टिकोण से। लौकिक दृष्टिकोण से बात मैं कहता हूं कि इस बात के लिए अभी मन पक्का बना लो आज, कि दोनों में से एक को जाना ही जाना है पहले, और एक जोन सा जाएगा उसके बाद दूसरे को अकेला रहना है। ये तो जीवन की सत्यता है ना। तो लौकिक दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूं कि आज ही इस बात के ऊपर चिंतन कर लें, और चिंतन करके जो एक रह जाने वाला है वो इसमें अपने मन को पक्का बना दो कि जब मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी तो आगे मुझे अपने जीवन का निर्वाह किस तरह करना। ये लौकिक दृष्टिकोण से, और ये समझ करके अपनी व्यवस्था को अभी से बनाओ, क्योंकि बुढ़ापा है तो बुढ़ापे के लिए व्यवस्थाएं चाहिए। उन व्यवस्थाओं के बारे में अभी से चिंतन करने में कोई बुराई नहीं है। अगर यदि चिंतन कर लेंगे तो उसका लाभ होगा कि हम अपने जीवन की आगे की व्यवस्था इस तरह से लेकर के चलेंगे। जो जमा पूंजी है सपोज, उसको इस हिसाब से लेकर के चले, एक दूसरे की नॉलेज में होनी चाहिए, एक दूसरे से छिपाव नहीं होना चाहिए। ये एक मैं लौकिक विषय को लेकर के व्यवहारिक बात कर रहा हूं। ये भी कर्तव्य कर्म है, ये भी नियत कर्म है। ये ना सोचे अजी ये पहले जाएगी मैं तो बाद में जाऊंगा, इस बात की गारंटी है? हार्ट अटैक किसको किस समय आ जाए पता है क्या? हैं? अब ये पता तो नहीं ना, तो फिर व्यवस्था करते हुए क्यों चिंता करते हो? घर वाली को पता ना चल जाए। भाई सबसे ज्यादा है घर वाला तो फिर भी कर लेगा जुगाड़, घर वाली कोई दिक्कत आ जाए सबसे ज्यादा। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। अब तो लालच में लगे रहेंगे, रुपए को ब्याज पे देंगे, इधर उधर किसी चीज में लगा देंगे, और जिस समय बात ऐसी आती है कि जाता है तो वो बेचारी अकेली रह जाती है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए जरूरी है उसकी व्यवस्था को ऐसी कर देना कि कम से कम जब तक उसका शरीर रहे उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना, क्योंकि अब सबकी चलने की तैयारी हो रही है। इस अवस्था में आए हुए हैं, सबकी तैयारी चलने की, कोई सुबह चले कोई, बस इतना ही अंतर। टिकट कट रही है सबकी, सबके टिकट कटे हुए हैं, सबकी यात्रा चल रही है, बस अब तो यह मंजिल पे पहुंचने की बात है। तो पहली बात तो मैंने आपसे कही ये व्यवहारिकता की। दूसरी बात, ये कोई दुख का विषय नहीं, अब आध्यात्मिक विषय। अपने साथी में से एक का जाना ये कोई दुख का विषय नहीं, इसे दुख का विषय बिल्कुल मत मानो। भाई एक प्रक्रिया है, पूरी होनी है, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं, एक निश्चित आयु लेकर के सब आए हैं, तो इसमें रोने से क्या फायदा, इसमें दुख मानने से क्या फायदा? व्यवस्था बनाए। दुख अगर माने तो इस बात का माने कि हे प्रभु, मुझे जिस काम के लिए शरीर मिला था मैंने अभी तक वो काम नहीं किया, अब मुझे और अधिक सजगता के साथ उस काम पर लगना है। इन रुपए पैसे काम धंधों में कुछ नहीं रखा, असली काम धंधा, असली धन दौलत यही है जो हमारा परमात्मा है। बाकी तो प्रारब्ध सबको अपने आप खिलाता रहेगा, पहनाता रहेगा,
ये निश्चित है। इसलिए इस विषय में ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। असली चिंतन यह है कि मुझे अपने साधन में अब कोई कमी नहीं करनी है, साधन सजगता के साथ करने हैं, बड़ी भारी सजगता के साथ मुझे लगना है। अब तो अपने साधनों को करें, और साधन मैंने आपको बता दिए, जो जहां है उससे अगले साधन को एकदम ये ना सोचे कि अंतिम कर्म से करो। भगवान यही कहते हैं, और इस बात के ऊपर अब बहुत बढ़िया चर्चा भगवान यहां पर कर रहे हैं। कहते हैं एक तो हम चाहते हैं कि मनमानी परिस्थितियां प्राप्त हों, इस बात से बाहर निकलो, परिस्थितियों को मनमानी बनाना बंद करो। जो भी परिस्थिति आ रही है, अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, ठीक है ना, सुख बुद्धि के साथ नहीं साधन करने। शरीर अगर कर रहा है, पड़ा हुआ है, तो उस समय भी साधन मत छोड़िए। साधन उस समय भी करने की आवश्यकता है। सुख बुद्धि को हटाइए, दुख बुद्धि जिस समय है, उस दुख बुद्धि में भी अपने साधनों के साथ एकता बना करके रखनी है। अन्यथा ये जो सुख बुद्धि होती है ना, ये अनुकूलता जो होती है ना, कहते हैं साधक के लिए साधनों में सबसे बड़ी बाधा है। इससे बड़ी बाधा कोई नहीं है जो हम अनुकूलता चाहते हैं। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तीर्थ पर, अब आप कहेंगे ऐसी बात कहते हैं, हम तीर्थ पर कथा करने के लिए जाते हैं, और तीर्थ पर जब कथा करने के लिए जाते हैं, 8 दिन के लिए जा रहे हैं, और वहां पर जाकर के सब प्रकार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो आयोजक लोग हैं वो करने का प्रयास करते हैं। मेरे मित्रों, वहां पर आप किस लिए गए हो? अपने प्रयोजन को देखो। वहां पर इसलिए गए हो कि यहां रोज के काम धंधों में ऐसे लगे रहते हो कि उसमें वो एकाग्रता नहीं बन पाती है। लेकिन जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, तो तीर्थ के वातावरण का प्रभाव, वहां पर भगवान की उपस्थिति का प्रभाव, और वहां पर आपके साधन के प्रभाव से आपको शीघ्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इसलिए वहां पर जाते हैं। लेकिन हमने देखा अधिकांश व्यक्ति वहां जाकर भी साधन नहीं करते, बकवास करने में लगे, इधर उधर धक्के खाने मात्र में लगे रहते, जबकि वहां जाकर के साधन करने की आवश्यकता है, सुविधाओं को देखने की आवश्यकता। कोई गर्मी से परेशान है, कोई अजी कूलर, कोई अजी एसी, अरे वहां तपने के लिए गए हो। मनमानी परिस्थिति, सुख बुद्धि, इनसे बाहर निकलो। जैसा व्यवस्था मिल गई उसके साथ संतुष्ट रह करके साधन करो, वहां पर तपाओ अपने आप को, वहां पर यह आवश्यकता है। और यही आवश्यकता घर में भी, घर में भी इसी चीज का अभ्यास बनाने की आवश्यकता है। हम संसार को बदलना चाहते हैं पर अपने को नहीं बदलते। सबसे बड़ी समस्या ये जो सुख बुद्धि, ये जो भविष्य का चिंतन, भविष्य के लिए न जाने क्या क्या इकट्ठा करने का भाव, मेरे मित्रों इन चीजों से बाहर निकलो, वर्तमान में जियो, और वर्तमान में अपने स्वरूप में स्थित होकर के जीने का प्रयास करो। वैराग से संयुक्त जीवन को जियो। क्या ठंडा खाना, क्या गर्म खाना, जैसा समय पर मिल जाए सब ठीक, काम चलाना, शरीर में ईंधन डालना है, डाल दीजिए। आधे झगड़े तो घरों में इसी बात के, हमारे जीवन में इसी बात के। ये जो तरह तरह की आदतें पड़ी, मेरे गुरुजी कहा करते थे, भाई तरह तरह की पड़ी हुई आदतें, आपका जो ये स्वभाव बन गया है कि इस चीज के बगैर काम नहीं चलता, मेरे तो जीवन जीने की कला यही है, मैं तो इसी ढंग से जी सकता हूं, कहने लगे ये सबसे बड़े बंधन है, यही सुख बुद्धि। अजी फलाना ही टूथपेस्ट करूंगा, फलाने ही साबुन से नहाऊंगा, फलाने ऐसा बाथरूम होगा तो वहां पर नहाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनने को मिलेंगे तो पहनूंगा, ऐसा खाना मिलेगा तो खाऊंगा।
अरे इन सब बंधनों से बाहर निकलो। मिर्च का मिले, कम मिर्च का मिले, नमक ज्यादा का मिले, कम का मिले, गेहूं की रोटी खाने को मिले, परोठा खाने को मिले, पूड़ी खाने को मिले, बाजरे की मिले, ज्वार की मिले, मक्की की मिले, चने की मिले, काहे की मिल जाए समय पे, जो मिल गई सो ईंधन शरीर में डाल। यदि सारी रखी हुई हो तो ठीक है। सारी रखी हुई तो शरीर के अनुकूल जो हो उसका चुनाव करो, जो समय के अनुसार शरीर के सबसे अधिक श्रेष्ठ है उसका चयन करना चाहिए। तो मेरे मित्रों, इस बात को प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक जीवन चर्चा है। भगवान इस अध्याय में हमें व्यवहार सिखा रहे, ये व्यवहार सीखकर ही ज्ञान हो। इसलिए भगवान कहते हैं सुख बुद्धि की सीमा से बाहर निकल, जो साधक तत्व प्राप्ति के मार्ग में अर्थात अपने स्वरूप बोध के मार्ग में, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में सुगमता को ढूंढता है, अनुकूलता को ढूंढता है, और उन अनुकूलताओं के चक्कर में लगे रहकर के शीघ्र परमात्मा को पाना चाहता है। कहते हैं वास्तव में वो तो सुख का रागी है, वो साधन का प्रेमी नहीं। अनुकूल वातावरण तो साधन कर लिया, प्रतिकूल है तो नहीं किया, तो सुख का रागी हुआ तो उसका साधन तो सुख के आश्रित हुआ। लेकिन जीवन तो परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में जीवन परिवर्तित हो जाता है। बात तो यह है कि प्रतिकूलता में भी आप साधन के प्रेमी, साधन से प्रेम करना चाहिए, सुगमता की बात नहीं होनी चाहिए। भाई साधन के मार्ग में कठिनता सहनी ही पड़ेगी, इसे आप परीक्षा भी कह सकते हैं। अब कौन उसमें सफल होता है और कौन नहीं होता है? जो साधन में लगा रहता है, केवल साध्य पर दृष्टि रखता है, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखता है, जो न शीघ्रता को देखता है न देरी को देखता है, केवल साधन को देखता है, उसे शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। और जो अनुकूलताओं को देखता रहता है तो कहते हैं उसे तो विलंब सहना ही पड़ेगा, उसकी तो साध्य की प्राप्ति में देरी होनी ही होनी है, कोई ऐसा रास्ता नहीं कि देरी ना हो, क्योंकि उसकी दृष्टि फल पर है, साधन पे है ही। जल्दी से भगवान मिल जाए और सुख में रहते रहते मिल जाए। कुंती से सीख लो भाई, कुंती को दुख से परमात्मा मिला, सुख से किसी को नहीं मिला। ध्रुव को सुख से मिला कि दुख से मिला? प्रहलाद को, एक छोटा सा बालक, कितने कष्ट, बाप ही हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना चाहता है, अग्नि में जला के मारना डालता, समंदर में फेंक के, पहाड़ की चोटी से फेंक के, होली में जला करके। सुगमता है क्या यहाँ? अनुकूलता है क्या यहाँ? यहाँ प्रतिकूलताएं हैं, और लेकिन प्रतिकूलताओं में अपने नारायण को छोड़ा नहीं है, इसलिए नारायण शीघ्रता से, जो प्रतिकूलता में भी साधन छोड़ता नहीं है, केवल साधन पर अटल विश्वास होता है, अपने साध्य पर अटल विश्वास होता है, वो साध्य के लिए जीता है, उसे देर और जल्दी का कुछ मतलब नहीं। जैसे एक साधक को पता चला कि इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, इतने जन्मों के बाद भगवान तुझे मिलेंगे तो नाच मिलेगा, कहने लगे इसका मतलब मिलेंगे तो इसलिए नाचता। तो यही बात है, मिलेंगे। अब समय को मत देखिए,
लगे रहिए। विलंब या शीघ्रता, इस चीज की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। साधन में कोई उकताहट नहीं होनी चाहिए। अगर उकताहट हो गई तो अपने आप ही विलंब हो गई। भाई यहां से जाने के बाद बिस्तर पे पड़ते हो तो शरीर भाव से बाहर होकर के चैतन्य तत्व के साथ एकता का प्रयास करो। है ब्रह्मास्त्र, सोना नहीं, चिंतन चाहिए। सो तो पता नहीं कब से रहे हैं। कब का सोया सुधि नहीं आई, कब का सोया सुध नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई, उठ कर मार गला पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा, अब तो निद्रा त्याग पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। भाई निद्रा से बाहर निकलो। सोते हुए तो सारी जिंदगी बीत गई, कितने सोते रहना। हाँ? असली बात है जब लौटो भी ना, संसार को तो लगे कि सो रहा है, लेकिन आपको लगना चाहिए तान जागृति संयम, या निशा सर्वभूतान, वो सारे संसार के लिए रात्रि है, लेकिन आपकी जागृति है, आपके अपने स्वरूप में स्थिति है, आप अपने में मग्न हैं, आप अनंतता असीमता में विराजमान हैं, आप अचलता का आनंद ले रहे हैं, एक रसता में दिव्य रस का पान कर रहे हैं। ये परमात्मा है। इसलिए मेरे मित्रों जागिए, सुगमता मत देखिए, सुविधा मत देखिए, अनुकूलता मत देखिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कस के भाई लग जाओ, सुख दुख को मत देखो। जैसे एक लोभी व्यक्ति होता है, एक उदाहरण देते हैं, क्या दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं, और जब दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं ना, कई बार क्या होता है, कई दुकानदार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि सारे दिन फुर्सत नहीं मिलती, काहे कि ग्राहकों से माल बेचते बेचते, तो उस समय न तो उसे भूख का पता चलता, न प्यास का पता चलता, न मलमूत्र त्यागने का पता चलता है, न उसे थकान होती है। होता है क्या, कब समय निकल गया कुछ पता ही नहीं चलता। वो ग्राहकों के चक्कर में सब भूल जाता, शरीर पसीने पसीने हो गया, कोई बात माला। तो ये कह रहे हैं कि जैसे एक लोभी का जीवन होता है, लोभी व्यापारी सारे कष्ट सह लेता है, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं जो साध्य की प्रतीति है, साध्य की जो प्राप्ति के लिए साधन है, कहते हैं उनके बिना चैन नहीं आना चाहिए, उसके बिना खाना पीना आराम कुछ भी अच्छा ना लगे। इसलिए साधनों का सदा आदर करते हुए पूरी तत्परता के साथ, पूरी मनोभाव, मन की एकाग्रता बना करके लग जाए, साध्य को प्राप्त करने की जो उत्कंठा है, जो बेचैनी है, वो बढ़नी चाहिए। परमात्मा के बिना आपकी स्थिति असहाय हो जानी चाहिए।
आप आकुल व्याकुल हो जाने चाहिए। जैसे मछली जल के बिना आकुल व्याकुल हो जाती है, ऐसे हम परमात्मा के बिना आकुल व्याकुल हो जाए। आपकी तड़प बढ़नी चाहिए, और जैसे जैसे तड़प बढ़ेगी, जैसे जैसे परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे साधनों की तीव्रता होगी, और वैसे वैसे आनंद बढ़ता चला जाएगा। ये आनंद ही निरंतर हमें बढ़ाना है, इस आनंद में ही हमें डूबना है। इसलिए रोज रोज करो भाई साहब, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मरः। भगवान कहते हैं तू हर समय हर काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब काल मेरा स्मरण, हर काल में मेरी ओर दृष्टि रख, हर समय एक रास्ता में विराजमान होने का प्रयास कर। और जब तेरा प्रयास निरंतर होगा तो सफलता जरूर होगी। सफलता तेरे कदम चूमेगी। प्रेम बनाइए, भाव बनाइए और लग जाए। आज जो बातें आपको कही, इनके ऊपर विचार कीजिए और लग जाए। और जब लगेंगे तो काम बनेगा, जरूर बनेगा। जब पहले वालों के काम बने हैं तो अब वालों के काम भी जरूर बने। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यही आज के सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। मौर्य मुकुटबंद